अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिसबा वकास। हाज़िर हूं अपने यूट्यूब चैनल मिसबा फूड एंड व्लॉग के साथ। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, सलामत होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक रेमेडी लेके, जो कि बहुत ही आसान है और मैं दिखाऊँगी आपको कि मेरे कितने सारे बाल जो हैं वो झड़ चुके हैं। पिछले पूरे 1 साल में मैंने कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा शैम्पू, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होगी जो मैंने खाई ना हो कि मेरे बाल जो है उतरने से हट जाए। लेकिन हेयर फॉल इतना ज़्यादा हुआ है कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने एक शॉपर में अपने सारे बाल जमा कर लिए थे क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था कि मैं उनको फेंक दूँ, लेकिन मैंने उनको संभाल के रखा है, आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये नुस्खा मेरी मम्मा जो है वो मुझे पहले भी बताती थी कि एक दफ़ा लगा लो, एक दफ़ा लगा लो, लेकिन मुझे लगता था जैसे इसकी स्मेल की वजह से मैं नहीं लगा सकती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मेरे पतले बाल थिन हो गए तो तब मैंने इसको सिर्फ 2 दफ़ा लगाया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो मैंने सोचा कि ये रेमेडी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलते हैं वक्त ज़ाया किए बिना रेमेडी की तरफ। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कितने ज़्यादा बाल जो हैं वो झड़ चुके हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, एक शॉपर मैंने भर के रखा हुआ है बालों का। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये सारे बाल जो है पिछले 1 साल में तकरीबन 8 महीनों में ये मेरे बाल जो हैं उतरते रहे हैं। और ये इतने जो बाल हैं ये एक जब मैं एक साइड से कंघी करती थी, मैं हमेशा बालों को 2 पोर्शन में करके जो है वो कंघा करती हूँ क्योंकि मेरे बाल जो है काफ़ी लंबे हैं। तो ये देखें, ये सारे बाल वो हैं जो मेरे उतरे हैं पूरे इस 1 साल में। अब ये देख सकते हैं, ये एक दिन में मेरे इतने बाल उतरे हैं और मैंने इन सबको संभाल के रखा था। अब जो रेमेडी है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। पिछली दफ़ा जो मैंने बाल कंघी किए थे, ये तकरीबन इतने से बाल उसे उतरे थे और काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो गए हैं। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान है, आपके किचन में से ही हर चीज़ मिल जाएगी आपको। तो चूल्हा मैंने जला लिया, एक लाइट सा सॉस पैन रखती हूँ। इसमें तकरीबन ये 1 छोटा गिलास पानी का है, ये मैं पूरा नहीं डालूँगी, इसमें कम डालूँगी। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसमें मैं एक बड़े साइज़ का प्याज डालूँगी। ये देखिए, रेड वाला प्याज मैंने ले लिया, तकरीबन बड़े साइज़ का था। इसको मोटा मोटा काट के तो इसको डाल दूँगी पानी में। अब इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। पानी सारा जलना चाहिए और इसमें एक जो अगला इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करेंगे। आप मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए। और ये मैं शर्त के साथ, आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ कि अगर आप ये रेमेडी हफ्ते में 2 दफ़ा अपने बालों में लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो झड़ते हुए बाल हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इस्तेमाल करने के बाद आप मेरे चैनल पे आइएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। हमने पानी को बिल्कुल ख़त्म करना है और प्याज को बिल्कुल गला लेना है। उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे जो कि बड़ी इफ़ेक्टिव है, और उसके बाद इस रेमेडी को हम अपने बालों में 2 घंटे के लिए अप्लाई करेंगे। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो अब पकना शुरू हो चुका है और पकते पकते ये जो प्याज है वो बिल्कुल गल जाएगा। और पानी जो है जब हमारा ख़त्म होने वाला होगा तो फिर हम इसमें वो दूसरी चीज़ जो सीक्रेट चीज़ है और बहुत आसानी से हर घर में मौजूद होती है, आपको कोई भी चीज़ बाज़ार से लेने जाना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मेरी आसान सी ये रेमेडी है, आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये पानी को हमने सुखाना है और देखते हैं कि 15 मिनट में 20 मिनट में ये रेमेडी जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल प्याज जो है वो गल चुका है और इसने गाढ़ा होना शुरू कर दिया। किसी भी चम्मच की मदद से जो भी चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो, जिसके साथ आप इसको मैश कर सकें, हमने इसको जैसे जैसे ये पानी इसका गाढ़ा होता जाना है, इसको मैश करते जाना है ताकि ये बिल्कुल एक सिल्की सा, स्मूथ सा ये इसका बैटर जो है वो हमें मिल जाए। देन हम इसमें अपना सीक्रेट जो है, जो एक और इसमें इंग्रेडिएंट बनेगा, वो हम इसमें डालेंगे। तो इसको अभी मैंने ऊपर रखा हुआ है, अभी ये पक रहा है और पानी जो इसका वो बिल्कुल जो
है वो खुश्क हो जाएगा तो देन हम इसमें वो शामिल करेंगे। और ये देखें, इसको मैंने इसी की मदद से मैश किया है, इस चम्मच की मदद से। तो ये काफ़ी हद तक मैश हो भी रहा है, इसको अच्छे से बिल्कुल भी मैश और कर लेंगे। तो ये देखें, आप देख सकते हैं अभी ये 2 से 3 मिनट में बिल्कुल इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। देन हम इसमें इसको बिल्कुल पहले मैश करेंगे और फिर इसमें वो इंग्रेडिएंट जो है दूसरा वो शामिल करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, पानी जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है और इसका बैटर ऐसा कुछ आ गया है। और इसकी शक्ल देख के बालों में लगाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन ये इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ बनती है कि आपके जो झड़ते हुए बाल है, जब आप कहेंगे करेंगे और आपके बाल बहुत कम आएंगे, जितने आपके आ रहे हैं उससे बहुत क्वांटिटी उनकी पहली दूसरी एप्लीकेशन में पहली दफ़ा मैंने लगाया था तो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था। क्योंकि जब मैं बालों को कंघी करती थी तो कंघी बिल्कुल भर के आती थी। मैंने आपको पहले दिखाए भी हैं कि मेरे कितने ज़्यादा बाल उतरे हैं। तो ये जब मैंने लगाया है तो ये अम्मी मुझे काफ़ी देर से कह रही थी कि ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ, तो इसकी शक्ल देख के मेरा लगाने को दिल नहीं करता था। लेकिन ये इतना इफेक्टिव होगा तो अब मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं पहले ही लगा लेती, तो जो मेरे इतने ज़्यादा बाल पतले हो गए हैं वो बिल्कुल ना होते। तो इससे आपके बाल जो है दोबारा उगेंगे भी, दोबारा आपके बाल घने भी होंगे। जब आप इसको लगा के 2 घंटे बाद अपने बाल वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि बाल कितने सिल्की भी हो गए हैं और इससे आपके बाल बढ़ेंगे भी। आप लेंथ को देखिएगा कि आपकी जो लेंथ है वो कितनी ज़्यादा लंबी हो जाती है। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं चम्मच हिला रही हूँ, इसलिए ये जो है जो सॉस पैन है वो कभी कभी काबू से बाहर भी हो जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना स्टैंड जो है वो मंगवा लूँगी और फिर मुझे ये भी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें, अब इसका जो है अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं अपना सेकंड इंग्रेडिएंट। तो व्यूअर्स, अपने बालों के हिसाब से आप इसमें डालेंगे ये सरसों का तेल। ये देखें, रिफाइंड सरसों का तेल है ये, जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें इतना सा डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। डालने के बाद हम इसको तेल को और इस प्याज का जो मिक्सचर है इसको हम पकाएंगे। अगेन अब इसमें से पानी ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है, मुझे तंग कर रहा है। आँच जो है मैंने इसकी बहुत ज़्यादा कम कर दी है क्योंकि ऑयल जो है वो जो है उसके छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे, आपने उससे बचना है। ऑयल शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। पकाने का मकसद ये है कि जो इसमें प्याज का पानी है वो जल जाए और प्याज जो ये बिल्कुल बैटर हमारे पास आया है, ये बैटर और ऑयल जो है वो यकजान हो जाए। तो इसका स्मूथ सा ऑयल और प्याज का जो मिक्सचर बन जाएगा उसको हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे। जैसे आप बालों में मसाज करते हैं ऑयल का, उसी तरीके से आपने इस बैटर को भी लेके अपने बालों की जड़ों में लगाना है, जिससे ये होगा कि ये आपके बालों की जड़ों में जाएगा और जिस वजह से आपके जो बाल है वो झड़ रहे हैं ये उसको बहुत हद तक कम कर देगा। अगर आप इसको लगाते रहेंगे, हफ्ते में 2 दफ़ा आप इसको लगा के तो अपने बालों को धोएंगे, किसी अच्छे शैम्पू से आप धो लें, जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो, तो बहुत हद तक आपकी जो बालों की झड़ने का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो ये देखें आप, अभी इसमें पानी है, अभी इसको हल्की आंच पे मैं इसको अभी पकाऊंगी ताकि ऑयल और जो प्याज है इसमें जो प्याज का पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो ऑयल है हमारा वो जो है वो एक साइड पे निकलना शुरू हो जाए जैसे। तो ये देखिए अब बिल्कुल ये स्मूथ सा ये रेमेडी हमारी बिल्कुल बन के जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी। तो व्यूअर्स, आप इसको ट्राई कीजिएगा और करने के बाद मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि इस रेमेडी ने आप पे कैसा असर किया। ये देखिए, इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये बन के कुछ इसकी शक्ल यूँ आई है, ये तैयार हो चुका है। अब इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, तो बाद में इसको मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी। तो आप भी इस्तेमाल करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा इसका रिज़ल्ट गया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।